पूरा देश में बिहार बदनाम है। 1990 से 2009-10 तक बिहार में डेवलपमेंट नहीं बल्कि गुंडाराज देखा है। यहाँ का सीएम एक आईएएस ऑफिसर को लोटा पकड़ाता था अपना पान थूकने के लिए। एक आईएएस ऑफिसर के पत्नी के साथ 2 साल तक होता है और इस केस में विधायक और उनके बेटे का नाम आया। अंत में आईएएस ऑफिसर के पत्नी को नसबंदी कराना पड़ा, लेकिन फिर भी कोई एक्शन नहीं। यहाँ 60% कल्टीवेटेड लैंड है, लेकिन फिर भी बिहार के किसानों का हाल बुरा है। हर साल 7% से भी ज्यादा बिहार के लोग दूसरे राज्यों में काम करने के लिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं है, जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन पैसा तो चाहिए ही, तो कहीं न कहीं से लानी ही होगी। बहुत सारी कंपनी यहाँ आना तो चाहती है, लेकिन आ नहीं पाती है, क्योंकि यहाँ आना इतना इजी नहीं है। क्योंकि कंपनी बाउंड्री वाल और वॉच टावर बनाने के लिए ईंट तो गिराती है, लेकिन रात में ही आधा से ज्यादा ईंट गायब हो जाता है। यहाँ तक कि सड़क जब बनाई जाती है तो कई सड़क गायब हो गई। यहाँ का सीएम 70,000 करोड़ का हिसाब देना भूल गया, लेकिन अब तक कोई हिसाब नहीं। इतना कुछ जो बिहार में हो रहा है, गलती किसकी है? आम जनता की। और नेताओं को तो हम दोष दे ही नहीं सकते हैं, क्योंकि नेता भी चुन के कौन लाया? आम जनता ही ना। हालांकि बिहार कई चीजों में टॉप पे भी है। उनमें से एक ये है कि बिहार में जाति धर्म के नाम पर राजनीतिक और वोट होता है। यादव, ब्राह्मण, राजपूत, SC, ST और हिंदू मुस्लिम के नाम पर अगर वोट दोगे तो कहां से डेवलपमेंट होगा? ये सारी गलती जनता की है। अभी वक्त है सुधरने की। हमें जाति धर्म के नाम पर वोट न देकर बच्चों का भविष्य और बिहार के भविष्य के लिए वोट देना चाहिए। क्योंकि यदि बिहार में ही रोजगार होगा तो एक व्यक्ति को भी काम करने के लिए बाहर नहीं जाना होगा। और आप ये ना सोचे कि मैं पीला गमछा वाला या लाल हरा गमछा वाला हूँ। मैं स्वतंत्र हूँ और आप भी स्वतंत्र हो वोट देने के लिए और कमेंट करने के लिए।